नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत से मिलने वाले लाभ के बारे में। ये एकादशी हर साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इसे साल की 14वीं एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हर एकादशी अपने आप में खास होती है, लेकिन योगिनी एकादशी उन एकादशियों में से एक है जिसका सीधा संबंध पापों के नाश, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख शांति से है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत को करने से मिलने वाले 10 प्रमुख लाभ, वो भी सरल हिंदी में। चलिए शुरुआत करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का इतिहास। योगिनी एकादशी का वर्णन पुराण में मिलता है। एक कथा के अनुसार अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। उनके यहां हेममाली नाम का एक माली था जो हर दिन भगवान शिव के पूजन के लिए फूल तोड़कर लाता था। लेकिन एक दिन हेममाली अपनी पत्नी से मिलने में इतना व्यस्त हो गया कि वो समय पर फूल लेकर नहीं आया। राजा कुबेर ने उसे श्राप दे दिया और वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर धरती पर आ गिरा। हेममाली को बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उसने अपने पापों को स्वीकार किया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां उसे एक ऋषि मिले जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि। उन्होंने उसे योगिनी एकादशी व्रत रखने को कहा। हेममाली ने श्रद्धा से ये व्रत किया और कुछ ही समय में उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वो पुनः स्वस्थ होकर अपने लोक को लौट गया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि ये व्रत न केवल शारीरिक रोग दूर करता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि भी करता है। योगिनी एकादशी व्रत कैसे करें? पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन लें और मन को शांत रखें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें, यानी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर व्रत पूरा करें। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी व्रत करने के 10 प्रमुख लाभ, वो भी सरल हिंदी में। 1. पापों का नाश होता है। यह व्रत पिछले जन्मों और इस जन्म में किए गए छोटे बड़े सभी पापों को समाप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत सहस्रों यज्ञ और दानों के बराबर फल देता है। जो लोग अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए यह अमोघ उपाय है। 2. शरीर और मन की शुद्धि। जब व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, सात्विक भोजन करता है और भगवान का स्मरण करता है, तब उसका मन शांत होता है और शरीर भी हल्का और शुद्ध बनता है। इससे व्यक्ति का मन धर्म में लगता है। 3. रोगों से मुक्ति। योगिनी एकादशी व्रत करने से कई प्रकार के शारीरिक कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। हेममाली की कथा इसका प्रमाण है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया था। 4. दुर्भाग्य से छुटकारा। अगर कोई व्यक्ति लगातार परेशानियों से घिरा है, धन की कमी है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, तो योगिनी एकादशी व्रत इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला उपाय है। 5. कर्ज और शत्रु बाधा से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है या उसके जीवन में कोई शत्रु बार बार बाधा डाल रहा है, तो यह व्रत रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। 6. पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिन्हें लगता है कि उनका जीवन बिना कारण संकटों से घिरा है। यह पूर्व जन्म के कर्म दोष और ऋण को भी समाप्त करता है। 7. भक्ति और आत्मिक उन्नति। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की भक्ति गहरी होती है, मन एकाग्र होता है और आत्मा को शांति मिलती है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को खोलता है। 8. मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में लिखा है कि जो योगिनी एकादशी व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। 9. पितरों को शांति मिलती है। इस व्रत से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत शुभ होता है। ये पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। 10. घर में सुख समृद्धि और शांति आती है।
जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। धन, यश और वैभव बढ़ता है, पारिवारिक कलह दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ विशेष बातें ध्यान रखें। व्रत के दिन क्रोध, झूठ और किसी की बुराई से बचें। मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। गरीबों को दान अवश्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र या पैसा। तुलसी पत्र और गंगा जल का प्रयोग पूजा में करें। ये व्रत हमें सिखाता है कि कैसे संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवन को सुखमय और पवित्र बनाया जा सकता है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री हरि।